इसाबेल मेरिया बॉयड, जिसे बेली बॉयड के नाम से जाना जाता है और जो बाद में अमेरिकन सिविल वॉर में एक स्पाई बनी थी, उन्होंने फ्रंट रॉयल वर्जीनिया में अपने पिता के होटल से काम किया था और 1862 में कॉन्फेडरेट जनरल स्टोन वॉल जैक्सन को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। मेरिया इसाबेल यानी बेली बॉयड का जन्म 9 मई 1844 को मार्टिन्सबर्ग वर्जीनिया में हुआ था, जो अब वेस्ट वर्जीनिया का हिस्सा है। बेली बेंजामिन रीड और मैरी रेबेका बॉयड की सबसे बड़ी बेटी थी। उनकी लाइफ स्टोरी के हिसाब से उनका बचपन बहुत ही खुशहाल और शांति भरा माना जाता है। मार्टिन्सबर्ग में कुछ प्रीलिमिनरी स्कूल एजुकेशन पूरी करने के बाद उन्होंने 1856 में 12 साल की उम्र में मैरीलैंड के बाल्टीमोर में माउंट वॉशिंगटन फीमेल कॉलेज में अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी की। बेली बॉयड का जासूसी करियर यूं ही बाय चांस शुरू हुआ था और उनकी सुनने में आने वाली कहानियों से पता चला है कि यूनियन आर्मी के सैनिकों के एक ग्रुप ने सुना कि 4 जुलाई 1861 को उनके कमरे में कॉन्फेडरेट फ्लैग्स थे और जिसे देखकर वो लोग वहां इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। 1860 और 1861 में गुलामी की संस्था यानी स्लेवरी इंस्टीट्यूशंस की रक्षा के लिए 11 सदर्न स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स से अलग हो गए, जैसे अमेरिका के कॉन्फेडरेट स्टेट का जन्म हुआ और अमेरिकन सिविल वॉर छिड़ गया। युद्ध के बाद उनके झंडे को उसी समय साउथ की विरासत के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। ये कॉन्फेडरेट फ्लैग स्लेवरी और व्हाइट सुप्रीमेसी को रिप्रेजेंट करता था और जब यूनियन आर्मी ने बेली के घर पे वो झंडा देखा तो उन्होंने उसके घर के बाहर यूनियन का झंडा लटका दिया और तब उनमें से एक ने बेली की मां को गाली दी और उसे 1-2 बातें बुरी कही, जिसे सुनकर बेली को गुस्सा आ गया। तभी उसने पिस्तौल निकाली और उस आदमी को गोली मार दी, जिसकी कुछ घंटे बाद ही मौत हो गई। एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी ने उस पर हत्या का इल्जाम लगने से बचा लिया, लेकिन उसके घर के आसपास कुछ लोग तैनात किए गए और ऑफिसर्स ने उसकी हर छोटी से छोटी हरकत पर कड़ी नजर रखी। बेली बॉयड ने उस पर लागू किए गए इन रूल्स और रेगुलेशंस का फायदा उठाया और उस पर कड़ी नजर रखने वाले ऑफिसर्स में से कम एक ऑफिसर पर अपने चार्म का जादू चला दिया, जिसका नाम बेले ने कैप्टन डेनियल कीली बताया था। बेली बॉयड का चार्म कीली पर चला और बेली को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो बहुत ही वैल्यूएबल थी। बेली बॉयड ने उस सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कॉन्फेडरेट ऑफिसर्स के पास अपनी स्लेव एलिजा होपवेल के जरिए पहुंचाया, लेकिन बेली बॉयड स्पाई करने के पहले अटेम्प्ट में ही पकड़ी गई और बताया गया कि पकड़े जाने के बाद उसे मौत की सजा भी दी जा सकती थी। जनरल जेम्स शील्ड्स और उनका स्टाफ मई 1862 के बीच में एक लोकल होटल के पार्लर में इकट्ठा हुआ। जेम्स शील्ड एक आयरिश अमेरिकन डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के ऑफिसर थे। अमेरिकन हिस्ट्री में जो 3 अलग अलग स्टेट्स के सेनेटर के रूप में अपनी सर्विस देने वाले इकलौते इंसान हैं और जो एक साथ कई राज्यों को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जब बेली ने देखा कि जनरल शील्ड्स अपने स्टाफ के साथ एक लोकल होटल में रुका है तो बेली कमरे के क्लोजेट जिसमें कपड़े रखे थे उसके अंदर छिप गई और दरवाजे बंद करने से पहले एक फोल्ड कपड़े को बीच में रख दिया ताकि दरवाजा पूरी तरह बंद ना हो। उनकी बातें सुनकर बेली को पता चला कि शील्ड्स को फ्रंट रॉयल वर्जीनिया में ईस्ट में ऑर्डर दिया गया था। उस रात बेली यूनियन लाइंस में सवार होकर वहां से निकली और झूठे कागजों का इस्तेमाल करके गार्ड्स को झांसा देकर अपने आगे का रास्ता क्लियर किया और कर्नल टर्नर एशबी को समाचार की रिपोर्ट दी, जो उस वक्त कॉन्फेडरेट्स के लिए स्काउटिंग यानी भर्ती कर रहे थे। इंफॉर्मेशन देकर वो फिर अपने टाउन लौट आई। जब कॉन्फेडरेट्स 23 मई को फ्रंट रॉयल पर आगे बढ़े तो बॉयड स्टोनवेल जैक्सन ने आदमियों का वेलकम करने के लिए दौड़ी, दुश्मनों की तरफ से चल रही गोलियों से बचते हुए, जिसे उसकी स्कर्ट में भी 1-2 बुलेट छेद कर चुकी थी। उसने बुलेट्स में से बचकर एक ऑफिसर से जैक्सन को इन्फॉर्म करने के लिए कहा कि यांकी यानी यूनियन आर्मी के लॉयल ऑफिसर्स का फोर्स बहुत कम है। जैक्सन को सीधा उनकी तरफ अटैक करने के लिए कहा। जैक्सन ने बेली की बात मानी और वैसे ही किया और उसके लिए ग्रैटिट्यूड से भरा एक नोट लिखा। आज आपने अपने देश को जो इमेंस सर्विस प्रोवाइड की है उसके लिए मैं आपको और आर्मी को थैंक यू बोलता हूं। उनके इस काम के लिए उन्हें सदर्न क्रॉस ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जैक्सन ने बेली बॉयड को कप्तान और एडी द कैंप की पोजीशन भी दी।
बेली बॉयड के एक कॉन्फेडरेट स्पाई बनने के बाद उन्हें कम से कम 6 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो किसी ना किसी तरह उस कैद से बच निकलती थी। जुलाई 1862 के एंड तक डिटेक्टिव एलन पिंगटन ने बेली बॉयड के केसेस पर काम करने के लिए 3 लोगों को हायर किया था। 29 जुलाई 1862 को जब बेली बॉयड के लवर ने उनकी खबर लीक की तो फाइनली उसे यूनियन के ऑफिसर्स ने पकड़ लिया था और वो उसे अगले दिन वॉशिंगटन डीसी के ओल्ड कैपिटल प्रिजन में ले आए। बेली को क्लोज कस्टडी में रखने के ऑर्डर्स के वायलेशन की वजह से 7 अगस्त 1862 को एक इंक्वायरी ऑर्गेनाइज की गई थी और 29 अगस्त 1862 को रिहा होने से पहले उसे 1 महीने के लिए जेल में रखा गया था। जब फोर्ट मॉनरो में उसकी अदला बदली की गई थी, अगले साल जून 1863 में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन टाइफाइड होने की वजह से बाद में उसे छोड़ दिया गया था। मार्च 1864 में बेली बॉयड इंग्लैंड तक ट्रेवल कर रही थी, लेकिन उसे एक यूनियन की नाकाबंदी से रोक दिया गया और उसे कनाडा भेज दिया गया, जहां वो यूनियन नेवल ऑफिसर सैमुअल बॉयड हार्डिंग से मिली। वहां बेली बॉयड को उसे जबरदस्ती पकड़ रखकर रखने वाले सैमुअल से प्यार हो गया और फिर दोनों ने इंग्लैंड में शादी कर ली। उन दोनों को एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम ग्रेस रखा गया। बॉयड अपनी बेटी का सपोर्ट करने के लिए अपने पति की मौत के बाद इंग्लैंड में एक एक्ट्रेस बन गई। 1867 में सैमुअल वाइल्ड की मौत होने के बाद वो और उसकी बेटी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका वापस लौट आई थी। बेली बॉयड ने कई शहरों में परफॉर्म करने के लिए अपना स्टेज नेम नीना बेंजामिन रख लिया। लास्ट में ऐसे ही परफॉर्म करते करते वो न्यू ऑरलिन्स में पहुंची, जहां उन्होंने मार्च 1859 में जॉन सिविंस्टन हैमंड से शादी की, जो एक फॉर्मर ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था। जॉन ने सिविल वॉर के दौरान यूनियन आर्मी के लिए लड़ाई लड़ी थी। जॉन और बेली बॉयड के 2 बेटे और 2 बेटियां हुई, लेकिन उनके पहले बेटे की एक शिशु के रूप में मौत हो गई थी। बाद में बेली बॉयड ने 1884 में जॉन को तलाक दे दिया और 1885 में एक बार फिर नैथनियल र्यूग हाई से शादी कर ली और फिर बाद में उन्होंने सिविल वॉर स्पाई के रूप में अपनी जिंदगी को ड्रामेटिक लेक्चर्स देने के लिए देश का टूर करना शुरू किया था। बेली बॉयड ने बेली बॉयड इन कैंप इन प्रिजन के 2 पार्ट्स में अपने युद्ध को एक्सपीरियंसेस का एक हाईली फिक्शनल वर्जन पब्लिश किया। 11 जून 1900 को 56 साल की एज में किलबर्न सिटी विस्कॉन्सिन में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। बेली बॉयड की पर्सनल कहानी और उनकी एक फेमस कॉन्फेडरेट स्पाई की कहानी के ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन से ही हमें पता लगता है कि बेली बॉयड एक स्मार्ट, चार्मिंग, ब्यूटीफुल औरत होने के साथ साथ डेयरिंग और कॉन्फिडेंस का फुल पैकेज थी। कॉन्फेडरेसी के सबसे फेमस जासूसों में से एक बेली बॉयड की जिंदगी एक जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर की तरह खेली गई थी। बेली बॉयड को पहले उसके लवर ने धोखा दिया था, बाद में कॉन्फेडरेट पेपर्स को इंग्लैंड ले जाते वक्त उन्हें पकड़ लिया गया था और फिर उन्हें अपने ही कैदी से प्यार हो गया और उससे शादी कर ली। बेली बॉयड जैसे स्पाई कैरेक्टर से इंस्पायर्ड कोई नया कैरेक्टर या फिर श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर हमें बागी 4 में भी देखने को मिल सकता है। इसमें श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर में हमें बेली बॉयड का भी एक अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिल सकता है, एक जबरदस्त स्पाई जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालने और अपने चार्म से सबकी बातें जानने में माहिर हो। तो आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।